सोनिया, सोनिया, सोनिया। आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने बुलाया तुझे। मैं ये कह रही थी, मैं सारा घर ढूंढ आई और मैं कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे घी का कनस्तर नहीं मिल रहा। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं किन से पूछूंगी? तू घर में रहती है, तू छोटी है, तो तुझसे पूछूंगी ना। कितना कनस्तर लाए थे, अब कहाँ चला गया कनस्तर? तेरे जेठ भी पूछ रहे थे कि मैं कनस्तर लाया था घी का, वो कहाँ चला गया? वो एक्चुअली दीदी क्या है ना कि जो वो घी के कनस्तर की बात करी, वो घी मैंने खा लिया। मैं ऐसा कब कह रही हूँ? तू हर बात को ना उल्टा क्यों ले जाती है? क्योंकि आपके कहने का मतलब वही है। आपने मुझसे ही क्यों पूछा घी के बारे में? इसलिए में इतने लोग हैं, उनसे भी तो आप पूछ सकती थी। अच्छा पहले मेरी बात सुन, तुझसे क्यों पूछा? तू घर की छोटी बहू है ना, घर को संभालती है ना, और वो घी का जो टीना आया था वो किसी को देने के लिए आया था। अब वो मुझसे मांग रहे हैं, मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है, बता क्या करूँ? अब मिल नहीं रहा है तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मिल नहीं रहा है तो अगर ये तो तुम्हारी गलती है ना। अरे तुम चीजों को संभाल के रखती नहीं हो, फिर पूछने मुझसे आती है। अरे तो वही मैं कहाँ से संभाल के रखूं? तो मैं तो तुझे सौंपा था कि इसको संभाल के रखी हो। ओफो दीदी, मुझ पे ना घर के कई काम रहते हैं, तुम्हारी तरह ना फालतू के इधर उधर घूमती नहीं हूँ मैं, ठीक है ना? तुझे दिखता है मैं फालतू घूमती हूँ? और क्या, अभी तक तो फालतू ही। देख वैसे मुझे तो लगता नहीं मैं फालतू घूमती हूँ, लेकिन तुझे तो मेकअप करने से फुर्सत नहीं है। तू मुझे तुझसे दिमाग नहीं मारना, तू कनस्तर ढूंढ दे। मेरे मेकअप पे अगर तुम जाओगी तो पहली बात तो आपके मायके से नहीं आता, मेरा पति कमा के लाता है, मेरे पति का पैसा खर्च होता है। तो पैसा उड़ रहा है, क्या हो क्या रहा है? अरे तो उड़ रहा है तो तुम्हारे कलेजे पे कैसे सांप लौट रहे हैं? फालतू उड़ता है तो कलेजे पे सांप ही लौटते हैं। अब तूने ना बात को बढ़ा दिया। मैं कहा तुझे कनस्तर ढूंढ दे। मुझे ना सीरियल देखना है और चाय बनाओ तो मुझे आवाज लगा देना। हे भगवान, कुछ नहीं है, सब कुछ खराब हो गया मेरा तो। भाग्यवान, अजी भाग्यवान। हाँ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्ला क्या, मैं तो इतनी देर से चिल्ला रहा था। मैं अच्छा कहाँ थी? अरे कहाँ थी क्या, वो बस टेंशन है दिमाग में, और कोई बात नहीं थी। क्या बात हो गई? वो तुमने मुझे कनस्तर ला के दिया था ना घी का। बिल्कुल दिया था। वो नहीं मिल रहा है और मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। छोटी वाली से पूछा तो वो मुझे 4 सुना के चली गई, लेकिन बताया नहीं कनस्तर कहाँ है। कोई बात नहीं, बहुएं हैं, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। अच्छा उसने कहीं रख दिया होगा, बेचारी भूल गई होगी। और तुझे भी ध्यान रखना चाहिए। एक बात बता, कनस्तर जाएगा कहाँ से? घर की चीज घर में ही रहेगी। नहीं वो तो सही है जी, देखो मैं उससे कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन वो किसी को देना था ना। अब वो लेने वाले सुबह भी आए थे, कनस्तर दे दो, बता मैं कहाँ से दे दूं? कोई बात नहीं, उनको शाम का टाइम दे दे। अरे शाम तक मिल जाएगा, ढूंढते रहेंगे, मिलेगी। कोई चीज ढूंढने से ही मिलती है। अब ऐसे तो नहीं कि तुम बिस्तर पे पड़ गए तो मिल जाए कोई चीज, ऐसे नहीं मिलती। मेहनत करनी पड़ती है किसी मुकाम को पाने के लिए। चलो तो तुम देख लेना, उनसे पूछ लेना छोटी चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। मुझे अंदर तो चलो चलो, हाँ मैं तो पहले ही कह रही हूँ। चलो। अरे खाने खा। भाग्यवान, भाग्यवान, भाग्यवान। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? है क्यों गला फाड़ फाड़ के पूरे घर को अदर उठा रखा है? सुन लेती हूँ, बहरी नहीं हूँ तुम्हारे घर वालों की तरह। हाँ? अरे बहरी नहीं है तो मैं कब कह रहा हूँ कि बहरी है? मैं तो ये कह रहा था आज बड़ी सुंदर लग रही है। क्या बात है? चलो मस्का मत लगाओ मुझे, ठीक है ना? मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है ना। क्यों? क्या मेरा तो ऐसा मन करता है कभी कभी कि मैं इस घर में रहूं ही नहीं। नहीं तो बात भी तो होगी कोई। बात क्यों नहीं है? तो तुम्हें पता है उसका लड़की का फोन आया था। क्या कह रही थी हमारी बेटी? क्या कह रही थी ये कहो, क्या नहीं कह रही थी? अब क्या कह रही है? वो उसे पैसों की जरूरत है। पैसों की? हाँ। अरे तो अभी तो भेजे थे पिछले हफ्ते 10,000 रुपए। बस पिछले हफ्ते? हाँ? कल तुमने खाना खाया था, आज मत खाना, ठीक है? ये कौन सी बात है? तो मतलब पैसे की तो खाने से तुलना कर रही है। एक बात सोच, 10,000 रुपए पिछले हफ्ते भेजे थे, 7 दिन में 10,000 रुपए बराबर कर दिए। चुप रहो तुम, मुझे कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। जब मेरी बेटी ने पैसे मांगे हैं तो मांगे हैं, बस। ऐसे ही ऐशो आराम में मैं अपने घर पली हूँ और ऐसे ही ऐशो आराम में मैं अपनी बेटी को पालना चाहती हूँ। तो मैं कब कर रहा हूँ मना कि चाहे तुम्हारा घर बिके, चाहे तुम्हारे भैया भाभी बिके, चाहे तुम बिको, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। अरे तो हाँ हाँ कर दूंगा इंतजाम, क्यों परेशान हो रही है? मैंने व्यवस्था कर रखी है। क्या कर रखी है व्यवस्था? आज ही पैसे जाने। अरे आज ही आ जाएंगे पैसे। वो घी का टीन था एक घर में। घी का? हाँ टीन था घर में, 15 किलो घी था उसमें देसी। लगा दूंगा ठिकाने। क्या? हाँ घी का जो टीन था? हाँ देसी घी का टीन है। अच्छा तुम तो बड़े तेज निकले। तुम्हें पता है मुझसे दीदी कितना लड़ रही थी, ये करी थी, अरे घी कहाँ गया, तुझे जिम्मेदारी दी थी, ये हुआ वो फलाना निकला। तुम तो बहुत उस्ताद निकले। मेरी बात सुन, सुबह 4 बज रही थी, मैं जा रहा था जंगल हाथ धोने। अब मुझे दिख गया घी का टीन,
रसोई में ही रखा हुआ नुक्कड़ पे, मैंने उठा के कंधे पे रख के उसमें तो खाया बुर्जी में। हाँ वाह, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का माल है। हाँ 10,000 वहाँ बेच देना, अगर 12,000 का बिके तो 2 मुझे दे देना। 2 मुझे दे देना। हर समय हराम का खाने की सोचती है, जा अपने अंदर चुप रहो, काम कर ले। ज्यादा ओवर बोलो मत, ठीक है ना। और हाँ एक बात और मैं तुम्हें बता रही हूँ, हाँ। अपनी जरा उनसे भाभी से बोल दिया करो मुझसे ऊंची आवाज में बात ना करें, वरना तुम जानते नहीं हो मैं कैसी हूँ। हाँ भैंस जैसी। चल ठीक है, वो तू सीरियल देख रही हो, तेरा नाटक निकला जा रहा होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जा जा। इस औरत से तो मैं तंग आ गया हूँ, पता नहीं क्या होगा इस औरत का। सोनिया, 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 हाँ तो गई। ऐसे मुंह क्यों बना रही है तू मुझे देखकर? नहीं मुंह नहीं बना रही, बताइए क्या काम है। नहीं मुंह तो बनाया तूने, पहले तो बना ये बता कि वो कनस्तर मिल गया घी का। एक काम करो, बोल। कंप्लेन लिखाया हो कि हमारे घर में घी चोरी हो गया है। तू ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा क्यों करती है? मतलब जिम्मेदारी दी है तो पूछूंगी ना। वो छोटा मोटा घी तो नहीं, देसी घी है, कनस्तर है। ये घर में ही तो रखा था घी, अब मैंने तो खा नहीं लिया है। मैं कब क्या कहा मैं ये इस घर खा गया या क्या हो गया? मैंने कहा तूने खाया है। तो आपके कहने का क्या मतलब है दीदी? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो किसी को देने के लिए आया है, वो नहीं मिलेगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आपकी जिम्मेदारी लेके मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूंगी, बस। ये तो कोई बात नहीं हुई सोनिया, झगड़े वाली बात कर रही है ना। परिवार में रह के ऐसे झगड़ा होता है क्या? अब घर का काम हो गया। घर का काम वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। घर का काम ना, मैं वो सिड्डी पे से आ रही थी ना दीदी, तो मोच आ गई थी पैर वो में। तो मुझे पता था पहले से ही। अच्छा तो एक काम कर, चल मैं देख लेती हूँ घर का काम। पानी लेकर आ बस। क्या? पानी? पानी? हाँ। ओ माय गॉड, कितनी गलतफहमी है तुम्हारे अंदर। तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी? मैं अब ऐसे सड़े सड़े से गांव में जाऊंगी पानी लेने, और वो भी इतनी ऐसी। मैं नहीं जाती। तो आप में और मुझ में फर्क है। क्या फर्क है? जमीन जरा और फर्क आसमान का बता फर्क दे। है। अब मैं गांव में रहती हूँ इसलिए। नहीं तो गांव में तो मैं भी रहती हूँ दीदी। तो मैं ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं रहती इसलिए। अब तुम स्टैंडर्ड रह के करोगे भी क्या? अब तुम्हारी तो उम्र निकल। तो फिर यही देख लेना कि मैं उम्र की वजह से ही पानी की कह रही हूँ। सॉरी दीदी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तुझे पानी तो लाना पड़ेगा आज। पैरों में दर्द तो मेरे भी बहुत तेज हो रहा है। मैं किससे कहूँ? तुम तो चलो मुझसे बोल रही हो पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं भी तो किससे कहूँ? पति से कहूँ वो सुनते नहीं है, तुमसे कहूँ 4 बात काम की बता देती हो मुझे। तो मैं किसको बताऊंगी? अरे भाई पानी की तो कहा, तुझसे कौन सी जिम्मेदारी ले लिया ना। मैं अच्छा तू घर का काम बता दे, मैं कर दूंगी तेरे घर का काम। आई एम सॉरी दीदी, इसे पकड़ो। घर का काम मुझे बता देना। और क्या है कि मैं थोड़ा ने अभी मेरे घर से फोन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, तुम ले आ जाओ। बताओ मैं क्या करूं? वो तो कहकर चली गई। अरे कुछ ना करे तो उस कनस्तर को ढूंढ लियो। चल पानी तो मैं लेने जा रही हूँ। अब पानी भी लेने जाऊं। अरे देवर जी, हम अभी कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं ना, मैं तो घर की तरफ जा रहा था। वो ऐसा है, वो भैंस क्या कहते हैं, दूध नहीं दे रही, तो मैं वो मेरे हाथ से करती है और किसी से करती नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात करनी है जरूरी। बताओ। अरे वो तुम्हारे भैया ना कनस्तर लाए थे देसी घी का, तो वो किसी को देने के लिए लाए थे। फिर अब वो मैंने उसको सोनिया के हवाले कर दिया, मगर इसको संभाल के रखना है। हाँ। अब पता नहीं वो कनस्तर कहाँ गायब हो गया और मैं ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हूँ। हाँ भाभी जी एक बात बताओ, तुम देसी का कनस्तर बता रही हो, कनस्तर कौन ले जाएगा? घर में ही होगा कहीं पर, देख लेना ध्यान से। रख क्या भूल गई होगी बेचारी? अब वो बेचारी तो भूल गई होगी, कम से कम तुम इस बात को तो कह सकते हो कि वो ढूंढ के दे दे मुझे। हाँ ये बात अब ये तो तुम्हें पता है, घर का तो वो कोई काम करती नहीं है। भाभी जी हर सारे दिन मैं घर में लगी रहूं। एक बात बताओ, तुम हर समय मेरी औरत की बुराई क्यों करती हो? ये बताओ वो क्या काम नहीं करती? सारे घर का काम करे, तुम्हारी खरी खोटी सुने, पूरे दिन काम में लगी रहती है बेचारी। पर देख मुझे तो देख देख के उस पर वो और आता है तरस, ऐसी हो गई है कमजोर पतली पतली। जब इतना तरस उस पे आता है तो कभी कभी भाभी भैया पे भी तरस खा लिया करो। भैया हम तो पूरे दिन लगे रहते हैं। हाँ ये तो तो लगे रहते हो तो एहसान में लगे रहते हो। भाभी जी इसमें तो सब कहा है, सब मिल बांट के करेंगे तभी काम चलेगा। मिल बांट कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? नहीं, घर का काम नहीं करती वो? क्या काम करती है? क्यों सबरा काम करती है? चूल्हे में रोटी बनाए बेचारी, वो घर का झाड़ू पोंछा वो करे, तुम्हें क्या काम रहता है? तुम तो उसके गीत सुनी आई, उसके घर में जाके गीत सुनी आई। अच्छा ये बताओ, तुम आते हो घर में? तुम देखते हो कौन काम कर रहा है? अच्छा मैंने पानी की कहा, उसने साफ मना कर दिया। अरे तो कर दी होगी मना, उसके पैर में चोट है इसलिए मना कर दी। मोच आ गई थी, मुझे बता रही थी सुबह, जीने पे से पैर रपट गया। कर दी मना तो कर दी। देखो तुम दोनों से तो दिमाग मरना बेकार है मेरा। हाँ
क्योंकि मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जितना तुम लोग बोलते हो ना मुझे बोला नहीं जाता। हाँ तो ठीक है मैं भाभी जी, पानी लेने जा रही हूँ। हाँ, और सही। तुम नहीं, मुझे नहीं पता, तुम कनस्तर ढूंढवा के अरे रखवा मिल देना। जाएगा कनस्तर, मैंने थोड़ी खोया है जो मैं ढूंढवा के रखूंगा। अपने आदमी से को, उनसे को, बड़े भैया से, वो अपनी ढूंढेंगे। बीवी हाँ। से कहना तुम जाके, ये भी ऐसी ही है वो भी ऐसी है, हमें दबा रखा है चारों तरफ से। भैया राम राम। राम 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 भैया। अरे कहाँ से आ रहा है? कहीं से नहीं आ रहा, अच्छा खासा आ रहा था। मैं तो घर पे वो भैंस काटने जा रहा था, वो करती नहीं है किसी पे, वो लात मारती है सबके, तो वो मेरे हाथ से ही करती है। अब क्या कहते हैं, अभी भाभी मिल गई रास्ते में, दुनिया भर की सुना दी क्या फालतू में। अरे क्या हो गया? अरे वो कोई घी था भैया घर में। अच्छा। अब मुझे तो पता नहीं है कौन सा घी था, क्या था, वो गायब हो गया होगा। इनने सोनिया को दिया होगा रखने को, बेचारी भूल गई होगी, या कहीं रख के इधर उधर चला हो गया। जाती है, हो अब उनने मुझे दुनिया भर की सुना दी कि तुम लाके दोगे घी। मैं कहाँ से लाके दूं भैया घी? अरे तो क्या बात हो गई? देख, मैंने तेरी भाभी को उसी समय कहा था, मैंने कहा तू इस चीज का कुछ ढिढोला मत पीटे घी का। अरे घी खो गया, खो जाने दे, अरे घी और आ जाएगा, पर घर में कलेशबाजी ना हो इस घी को लेकर, मैं नहीं चाहता। दुनिया भर की, अभी मैं यहाँ पे आया, हाँ। दुनिया भर की मेरी बहू की बुराई कर दी उनने। अरे यो नहीं करती, तो नहीं करती, अरे उसके पैर में छोड़ती, इसलिए उसने ये कह दी होगी कि मैं पानी नहीं ला पाऊंगी भाभी। अच्छा। उसी के पीछे सुना दी। कोई बात नहीं भैया, तो अरे मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहा है? जब मैं घर का एक एक सामान की एक एक पाई पाई देखता हूं मैं, तो मैं किस लिए हूं? मुझसे कहो ना। अरे घी का ताला एक टीन नहीं 4 टीन रख दूंगा मैं घर में। ठीक है भैया, उनको घी मंगा के दे दो। करो, वो कलेश कर रही है, उनको घी मंगा के दे देना है और ना। तू भैंस काट लेना ध्यान से, ठीक है? जाओ। अरे पानी ले आई? हाँ ले आई। अच्छा अच्छा। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तो इधर से ही आ रहा था, लेकिन एक बात बता, वो छोटा वाला मिला था मुझे। अच्छा, उसने कहा मुझसे कि तूने बीच रास्ते में उससे मतलब तूने मुंह जुबानी कर दी कि गलत अच्छा बात ये नहीं? बताओ, देखो तुम फिर मुझसे ही कह रहे हो, सब लोग मेरे से ही क्यों कहते हो? मैं तुम्हें फालतू दिखाई देती हूँ घर में? अरे भाग्यवान। मैंने उनसे कुछ भी गलत नहीं कहा। ये बताओ, तुमने कनस्तर लाए थे, मैं तो कहूँ खा लिया या कहीं रख दिया, मैंने उनसे कुछ कहा तो नहीं। अच्छा। मेरा पूछना भी जुल्म है कि ये चीज अगर घर में आई है तो वो कहाँ पर है? पूछने की बात मैंने तुझसे उस दिन कह दिया था कि तू ज्यादा ढिंडोला मत पीटना इस बात का। अरे मिल जाए तो मिल जाए, अरे घी की बात है, टीन की बात है। अच्छा ये बताओ, एक नहीं 4 लाके रख दूं मैं। अच्छा ये बताओ, तुम 4 लिया ना, 10 हाँ। लिया ना, मैं नहीं मना कर रही, तुम अपने भाई के लिए लिया ना। हाँ। मगर ये बताओ, आज तो घी की बात है, कल को कोई भी चीज है, रुपया है, पैसा है, घर की वो जिम्मेदार बहू है, तो क्या मैं उससे पूछ नहीं सकती कोई चीज कहीं गायब होगी तो? पूछ सकती है, पर वो भी उस पूछने का कायदा होता है। शायद तूने ऊंची आवाज में उससे कुछ मतलब कुछ कड़वी आवाज में बोला होगा, तो उसने बोल दिया होगा, और वो ये समझ ले छोटा इतना गुस्सा हो रहा देखो था। जी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कड़वी आवाज में बोलूंगी? आज तक तो मैंने किसी से बोला नहीं है। मुझसे ही नहीं बोला तूने। तो फिर बताओ, तुम छोटी छोटी बातों को लोग उनकी बात मानते रहते हो, दिन रात खेत में काम करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, इतना पैसा कमाते हो, है ना, फिर भी हम उन्हीं की 2 बात सुनते हैं, वो तो हमारी इतनी सुनने को भी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मान जाएंगे। और घी को लेकर के तू ज्यादा ढिढोला मत पीटा, ठीक है? मैं तुझे फिर भी बता रहा हूँ, अब घर जा सीधे, और मैं भी थोड़ा खेत मुझे नहीं पता, मैं नहीं पूछूंगी, तुम अपने आप देख मैं बात कर लूंगा शाम को। मैं अभी खेत में जा रहा हूँ। भाग्यवान, भाग्यवान। हाँ। वो घी निकाल लाती। मुझे क्या पता कहाँ रखा है? अरे भुसकी कुटिया में तू निकाल लाती जरा। अरे चलो, मैं निकाल के लाऊंगी, पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे। चलो तुम ही निकाल। पैसे आएंगे तब तो तुरंत लेने बैठ जाएगी उन पैसों को, है ना? ज्यादा जवान मत चलाओ, चलो। ज्यादा जुबान मत चलाओ, चलो। ठीक है, तो मैं इसे ठिकाने लगाया हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन जितने का भी बिके, कुल मिला के सारे पैसे मुझे लाके देने हैं। काहे को? बेटी को ही तो भेजने, मैं भेज दूंगा उसके अकाउंट में। अरे मैं अपने फोन से ट्रांसफर कर दूंगी ना। अरे तो जरूरी है कि फोन से मैं बैंक से डाल जाऊंगा ना? अभी फोन से गलत पे आदमी में पड़ जाए, फालतू की बात कर रही है। हाँ वो तो खैर है, लेकिन एक बात कह रही थी मैं। हाँ। वैसे तुम हो बड़े अच्छे, एक नंबर के निकम्मे। हाँ, थोड़ा बहुत असर नहीं, तुझ पे नहीं, भी नहीं। आ गया है निकाम पने का। क्या? हाँ हाँ, कुछ नहीं, ये कह रहा हूँ हराम गोरी तो तुझ में भी आ गई है। चल ठीक है, मैं इसको लगा दूँ, देख फालतू को यहाँ जाए, 2 मिनट में कोई खाज बने। और देख भाग्यवान, मेरी बात सुन, तू है ना, एक काम किया कर, बड़े भैया आए करें या भाभी आए करें तो उनकी थोड़ी खातिरदारी किया कर। हाँ, उनके पैर धो धो के पीऊं? अरे सुन तो ले, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ उनके पैर धो के पी ले, बात तो सुना कर मेरी, कम से कम थोड़ी बहुत खोपड़ी में देख अकल तो रखा कर। देख मैं इसलिए वो तो मेरे में इतनी है कि तुम जैसों को मुफ्त में बांट देती हूँ। मेरी बात सुनेगी या नहीं? ऐसा है कि उन पर कोई औलाद तो है नहीं उनके पास, अब हमारे पास ही ले दे के एक बिटिया है। अब अगर कल को अगर ये सबरी जायदाद जो है वो किसके नाम जाएगी? हमारी बेटी के। और वो कैसे जाएगी कि जब तक तू खातिरदारी नहीं करेगी तो वो हमारी बेटी को जायदाद क्यों देंगे? इतनी जमीन जायदाद खेत खलियान सब कुछ है, और देख कल को ब्याह शादी भी करनी है भाई,
जैसे ये लोग हैं, हम अपनी बेटी को सुख में भेजेंगे, किसी सरकारी आदमी के साथ शादी करेंगे, जिंदगी भर खाएगी पिएगी आनंद लेगी, यो भी कहेगी कि हाँ हमारे माँ बाप ने किया, मेरे लिए बहुत अच्छा किया। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा लीपा पोती करके रहकर। हाँ, कुल मिला के ये चापलूसी करनी है। हाँ, अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पैर धो के पी ले, अरे कोई चीज बनाइए थोड़ी सी उनको दे। अरे तो घर में तो सबका खाना एक जगह ही बनता है। अरे तो अच्छी चीज। अच्छा। जैसे मान ले अभी तुझे रसगुल्ले खाने का शौक है, तू अकेले अकेले खा जाती है 1.5 किलो, तो मुझे भी नहीं देती, उसमें से 2 रसगुल्ले उनको दे दिए। सोचो जब पति को नहीं देती तो उनको कैसे दे दूंगी? उन्हें देने पड़ेंगे। चलो बचेंगे तो दे दूंगी। हाँ बचेंगे, नहीं बचेंगे तो कोई बात नहीं। हाँ चल ठीक है, चलो ठिकाने लगा के आओ। मैं आ रहा हूँ। है ठीक है। ठीक। अरे दीदी आप आ गई? हाँ। अरे लाओ, मैं दीदी नहीं मैं रख दूंगी, रहने दे तू। दीदी मुझे माफ कर देना, देखना मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो मैंने तुम्हें पानी लेने, कल से मैं लेके आया करूंगी पानी, आपको कोई चिंता नहीं। जब मैं हूं ना तुम्हारी देवरानी बहन जैसी है तो मैं करूंगी। और तुम्हें पता है दीदी मुझसे कितना चिल्ला के गए, तुम्हें पता है मेरे ना 2 थप्पड़ भी मारे थे। क्या हुआ? थप्पड़ मार के गए थे, 2 थप्पड़ ही मारे थे। क्यों 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 मारा था? बात तो बता। मार के गए थे कि मेरी भाभी से क्यों जवान लड़ा रही थी, तुमने कुछ बोल दिया होगा ना? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, तू पागल है, मैं तेरी कभी शिकायत कर सकती हूँ? मैंने बस यही कहा था, वो कनस्तर के बारे में पूछा था और कुछ नहीं। और तू परेशान मत हो दीदी, मैंने ना खाना बना के रख दिया तुम्हारे लिए। हाँ चल मैं पानी ले आई हूँ। गोभी आलू की सब्जी बनाई है और रोटियां बनाई है। चल 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 दीदी मैं ले चलूँ? मैं ले जाऊंगी, रहने के कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं मेरी कसम है, तुम चलो। चल तो चल चल, मैं पानी भी ले आई और तेरा खाना भी हो गया, मैंने तो खाना भी खा लिया। अब तू एक काम करियो, घर की देखभाल रखियो। थोड़ा ना भजन हो रहे हैं पड़ोस में, मैं चली जाऊंगा, मैं ही किसी के यहाँ नहीं जाऊंगी तो मेरे यहाँ कौन आएगा? और कल को ना बिटिया भी है अपनी जवान, उसकी भी शादी करनी है। तो पता ना, तो सबको बुलाना पड़ेगा, तो तू घर का ध्यान रखियो। ठीक है? ठीक है दीदी, बेफिक्र हो। अच्छा तू एक बात और बता मुझे, वो कनस्तर मिला नहीं मिला? दीदी उस कनस्तर के पीछे तुम्हें पता है मुझे कितना सुना के गए। मुझे ऐसा लग रहा है ये कह रहे हैं अपने घर चली जाए, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऐसे कैसे चली जाएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारा जीना ना खुला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोस में से कहीं। तू सही कह रही है, शायद यही हुआ है। उधर ना पीछे जो बच्चे रहते हैं ना बहुत बेकार हैं और बहुत ही खराब हैं। मुझे ऐसा लगता है तू किसी काम में लग रही है, वो कनस्तर उठा के ले गए। चल अब तू इसको कनस्तर की टेंशन मत ले, तू बस ऐसे ही खुश रहा कर, है ना? और मतलब और परेशान मत होना, कोई काम हो तो मुझे बता दियो। दीदी सारा काम मैंने कर लिया। चल तो ठीक है, ठीक है तू जा, तुम जाओ, है ना? ठीक है। अरे भाग्यवान, अरे कहाँ जी भाग्यवान, कहाँ गई है? पता सुनती नहीं है मेरी। जेठ जी वो दीदी नहीं है यहाँ पे। कहाँ गई है वो दीदी? वो गीतों में गई है। अच्छा अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, गीतों में गई है। चलो अच्छी बात है। तो कितने बजे आएगी? पूछा था उससे? बस वो थोड़ी देर में आ जाएंगी वैसे। पर जेठ जी हाँ? आपने खाना तो अभी खाया नहीं है और बना भी नहीं है। मैं कह रही थी आपके लिए दूध ले आऊं गरम गरम, बादाम पड़े हुए थे उसमें, आप ही के लिए रखा था वो दूध। बेटा मैं शायद दूध पीऊंगा नहीं। अच्छा अगर ज़्यादा जिद करेगी तो मैं रात को ही आके पीऊंगा, क्योंकि अभी मुझे जाना है, निमंत्रण आया है खाने का, तो मैं वहाँ खाना खाने जा रहा हूँ। ठीक, दावत में। जेठ जी पी जाते। नहीं बेटा मैं, जेठ जी मेरा फिर मन, तुम्हें पता घर का कोई सदस्य भूखा रहे, मैं दूसरों के हवाले नहीं कि दूसरों के भरोसे नहीं। जेठ जी मैं रखती, मैं बस हमारे घर से कोई हमारे घर का सदस्य खा के जाए तो तब तसल्ली होती है। अरे चल तू नहीं मानती है तो तू मुझे मतलब मुझे मेरे कमरे में दे जाइयो, मैं वहीं पी लूंगा। ठीक है? रात को जब मैं आऊंगा तो मैं पी के सो जाऊंगा। ठीक है बेटा? चिंता न कर। और मैं चल रहा हूँ, और वो आ जाए तो कह देना उससे, है नहीं? ठीक है, जा रहा हूँ। तुम नहीं पियोगे तो मैं ही पी लूंगी। भाग्यवान, सोनिया जी आ गए आप? आज तो तेरे चेहरे पर रंगत अलग ही दिख रही है, क्या चक्कर है? कैसे पैसे डलवा दिए? हाँ चलो अच्छा, मेरी टेंशन खत्म। पूरे डलवा दिए। 10,200 का बिका था, 10,000 डलवा दिए उसके अकाउंट में मैंने। अच्छा हाँ 200 रुपए का है? 200 का बचे हैं, फिर किराया भाड़ा लग गया। उसने ले लिए 10,000 पे 100 रुपए डालने के, वो कंप्यूटर वाले ने। तो उसने 100 रुपए ले लिए? हाँ 100 रुपए लेते हैं, 1,000 पे 10 रुपए। तभी मैं कह रही अपने फोन से ट्रांसफर कर दी। ना कोई बात नहीं है, ये ले, फिर भी तेरे लिए बचा लाया हूँ मैं पैसे, बहुत सारे हैं। पढ़ा के आ जाएंगे।
मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने तुमसे क्या कहा था कि बाकी के पैसे मुझे बचा के देना। बाकी के ही तो हैं और बाकी बचे ही नहीं है, यही बचे थे, बाकी तो यही तो। पकड़ो इन्हें। ये 20 रुपए तो मेरे गली का कुत्ता भी ना ले। हाँ, बकवास कर रहे हैं ज्यादा। घी तो ज्यादा का बिका होगा, लेकिन तुम हेरा फेरी कर रहे हो। मैं देख लेना, गुस्से में आकर तुम्हारा बांडा फोड़ दूंगी मैं। हाँ, बांडा मत फोड़िए। देख भाग्यवान, मैंने बच्ची के लिए कर रहे थे वो, और सारे पैसे बेटी को ही भेज दिए। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू पता करिए, लाला की दुकान पे चल रहे हैं, अभी पता करवा दूं ये कितने का बिका घी। 10,200 का बिका। 100 रुपए उसने डालने के लिए लिए, 100 बचे थे, 80 रुपए मेरे किराए में लग गए, ये 20 रुपए उसमें से बचे। देख सुन, आज 20 दिए, कल 200 भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, कुछ खा लियो, परेशान ठीक है रख ले। तुम्हें चाहिए ना ना ले लो। अरे ना, अरे ले लो, मेरे पे ज्यादा। अरे आप ले लो। अरे ज्यादा पैसे झेलते नहीं है, फालतू में गिरा पड़े मेरी कसम है, ले लो। चोरी बोरी हो गए थे, अच्छी बात नहीं है। ले लो, लो कह रही है इतना तो। बड़ी खराब औरत है, 20 रुपए भी नहीं छोड़े, पर कोई बात नहीं, पहली मैंने 500 का नोट उड़ा दिया है। तो हाय क्या हुआ? कोई बेटा, मुझे पहचान ही नहीं। ताऊ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैंने नहीं पहचाना बेटा, मैं तो मतलब पहली बार देख रहा हूँ। और ये कौन हो, कहाँ से आई हो? कहीं बाहर? मैं आपकी बेटी, छोटे भाई की बेटी। भूल गए क्या? मेरे छोटे मैं भाई कुछ दिनों के लिए पढ़ने क्या चली जाती हूँ, आप लोग मुझे भूल जाते हो। मेरे छोटे भाई की बेटी? जरा चश्मा उतार आंखों से। लो। अरे लक्ष्मी। ताऊ जी, क्या लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हो आप? मेरा नाम लक्ष्मी नहीं, जूही नाम है मेरा। बेटा एक बात बताओ, हमने बचपन में तुम्हारा नाम लक्ष्मी रखा, इसमें क्या मतलब, इस नाम में क्या वो है? अब बचपन को छोड़िए, मुझे हॉस्टल में सब जूही बोलते हैं। और तू ये क्या पहन के आई है? हमारी गांव में एक बात बता, इतनी ऊंची नाक है, समझ ले कि हमारी पगड़ी की दाद देते हैं लोग बाग, लेकिन तू मतलब ये क्या पहन के आई है? ये मतलब पैंट, ये क्या क्या है? इसको पैंट बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं, इसको कोट बोलते हैं। तू तो हमारी बिल्कुल बेइज्जती करवा देगी गांव में। बेइज्जती करा दूंगी? वो कैसे? ये हमारे घर के उसूलों के खिलाफ है बिटिया, मैं ये सब चीज पसंद नहीं करूंगा। ताऊ जी, आप पुराने जमाने में क्यों खोए रहते हो? पुराना जमाना नहीं बेटा, ये गांव है हमारा, हमारी भूमि है, ये समझ ले, ये मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं, तो हमें सिर्फ इसी के कल्चर में ढलना पड़ेगा। ताऊ जी, उन पुरानी बातों को भूल जाइए और नए जमाने में चलिए। अब चले ताऊ जी? मैं तो नहीं जाऊंगा, पर तू घर पहुंच, घर जा जल्दी, घर जाइयो, अगर बीच में कहीं रुकी तो। अरे ताई जी कैसे हो आप? क्या हुआ ताई जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं देख रही हूँ, तू लक्ष्मी है ना? हाँ ताई जी, लक्ष्मी वो नाम मेरा पहले था, लेकिन अब नहीं है। क्यों? नाम क्यों बदल दिया? बेटा तू इतने दिन में आई, तू बहुत सुंदर लग रही है, पर ये बता नाम क्यों बदल दिया? नाम बदला नहीं, मेरा असली नाम जूही है। हॉस्टल में मुझे सब जूही बोलते हैं। तो तू बहुत बड़ी हो गई है, और ये तू ये पहन कर के आई है गांव में? पहन करके आई हूँ। हाँ। कपड़े हैं और क्या है? बेटे हमारे गांव में ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। ओ ताई जी, आप भी ना ताऊ की तरह कर रही हो। मैं तो तुझसे कुछ कह भी नहीं सकती। देख, तुझे पता है इस गांव में ना कितनी नाक है तेरे ताऊ की, और किसी ने ऐसे देख लिया ना, तमाम बात सुनाएंगे गांव वाले कि तुम्हारे भाई की बेटी ऐसे आई है शहर से। ताई जी, अब ये गांव की बातें ना मुझे मत सुनाइए प्लीज। लो, ऐसे ही तो मम्मी थी। मुझे लगता है किसी काम के लिए जा हाँ, रही है। ताई जी जाइए आप। और सुन 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 बेटा, मैं घर पे आके तुझसे बातें करती हूँ, और तू सीधी गांव ना, ज्यादा रुकना वुकना मत किसी के पास, है ना? ठीक है ताऊ जी। सीधी गांव, सीधी घर जाइयो, है ना? ठीक है ताई जी, आप जाए। हाँ, मैं जा रही हूँ, तू जाना। बताओ मैं क्या करूँ? कैसे लड़की कैसे कपड़े पहनकर आई है गांव में? मम्मा, मम्मा, आ गई मेरी बच्ची तू। कैसी हो? मैं बहुत एकदम परफेक्ट हूँ। मैंने तुझे आप मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करती हो, है ना? और ये मेरी बच्ची थक गई होगी। मैंने क्यों मिस नहीं किया तुझे? पागल है, मैंने तो तुझे हर पल हर घड़ी इतना मिस किया। आई मिस यू टू बेबी। मिस यू? हाँ, मिस क्या होता है? तुम जैसे अगर गमार अगर समझ जाए ना, और तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी में। बेटा तू पैदल आई थी क्या? नहीं मम्मा, मैं टैक्सी लेकर आई थी, बस बाहर ही खड़ी हुई है। डैडी, आप ना पहले की तरह रहोगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हो आप, बिल्कुल भी।
मुझे जरूरत क्या है बेटा बदलने की? मैं तो ऐसा ही सुंदर हूँ, ऐसा ही अच्छा हूँ। आज तक अब तेरी मम्मा माँ को मेरी देखो खूबसूरती और देखी। अपने आप को देखो। लगती नहीं हूँ मैं इनकी बीवी जैसी। हाँ लगती नहीं है, क्योंकि तू भारी भरकम है, मैं कमजोर सा आदमी। ओ डैडी आप ये भारी भरकम पता नहीं क्या बोलते हो, ये गांव की भाषा भूल जाइए। बेटा अच्छा तू इतने दिनों में आई है, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो कुछ नहीं हुई डैडी, लेकिन मुझे लगता है वो ताऊ जी को बहुत ज्यादा तकलीफ है। क्यों? कैसे? वो ऐसे मुझे रास्ते में मिल गए थे। हाँ। वो तो पता नहीं क्या वो तसला वसला सा लेकर जा रही थी और ताऊ जी पता नहीं कहाँ जा रहे थे। मुझसे बोल रहे थे बेटी तूने ये क्या पहन रखा है। ताऊ जी ने तो मुझे पहचाना ही नहीं पहचाना। हाँ अरे भूल गए, कोई भूल गए। कमजोर हो गई ना उनकी। कुछ कहा तो नहीं तुझसे? ये बता बस। कहा कुछ नहीं, बस यही बोल रही थी ताई जी भी, ये तूने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, हमारे गांव में तो ये कपड़े नहीं पहने जाते। देखो जी मैं अभी तुम्हें बता दे रही हूँ, अगर मेरी बेटी से इस तरीके से बात करी ना तो मैं कसम से इस घर में रहने वाली है, तो वो रहेंगे या मैं रहूंगी। समझ में आ गया ना? हम पुराने ख्यालातों के थोड़ी हैं। हाँ तू चिंता मत करे, मैं डैडी को अच्छी तरह समझा दीजिए, क्योंकि डैडी को तो बेटा कितना भी समझा लो ना, डैडी तो वही गसकोदा रहे और गसकोदा ही रहेंगे। बस बंद कर, तू ऐसा तू आराम कर, आराम कर, थक गई होगी। मम्मा अच्छा बेटा चलो, मुझे पहले मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। ओ मेरा बच्चा, कॉफी तो अंदर बहुत रखी है बेटा, मैं मम्मा के हाथ की पीऊंगी। अरे बेटा उस कॉपी की बात नहीं कर रहे, तू नहीं समझेगी, तू अंदर जा। चल मैं लेके आती हूँ तेरा बैग। नहीं मैं ये सोच रहा था पढ़ाई लिखाई करके आई है, शायद किताब कॉपी मांग रही हो। हे भगवान, अपनी सोच और थोड़ी सी ना दिमाग में सोचा करो वो बोल क्या रही है, समझ में आ गई ना? तू ऐसा कर, इसका ख्याल रखियो और मैं सुनो जाके बाहर से कुछ बाजार से लेके आओ, मैं बेटी के लिए बनाऊंगी नहीं, बाहर का खाती है वो हमेशा, वो घर का नहीं खाती। जाओ जा रहा हूँ। ठीक है, और सुनो समोसे और ब्रेड पकौड़े और हाँ और सुनो जी गुजराती ढोकला जरूर लाना। और हाँ मम्मा डैडी से बोल देना टैक्सी वाले को 1000 रुपए दे दे। 1000 रुपए? ओ हाँ एक काम करो, अभी दिए नहीं बेटे? नहीं मम्मा मैंने नहीं दिए। 1000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? अरे कहीं से भी लाओ। ये दोनों माँ बेटी मुझे बर्बाद करके रहेंगी। हाँ कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं तो डोल के आ रहा था। अरे वो मैंने वो लक्ष्मी आते हुए देखी थी, घर पहुंच गई वो? अभी पहुंची है भैया। और तू कहाँ से आ रहा है फिर? मैं आ नहीं रहा, मैं तो घर से ही आ रहा हूँ, घर पे मिल गई। अच्छा। और खूब बेचारी खूब बढ़िया। और अच्छा ये समझ लो पढ़ाई में बहुत होशियार है हमारी लड़की। अरे हमारी भाई बिल्कुल हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। अरे मुझे ना थोड़ी सी देरी हो रही है, वो एक आदमी को पैसे दे के आने हैं, टैक्सी वाले को। टैक्सी वाले को पैसे पर क्यों? अरे वो लक्ष्मी नहीं आई, उसमें टैक्सी में बैठ के आई है, 1000 रुपए दे के आने उसको। अरे आदमी एक बात बताओ, अरे तू साइकिल ले जाता, साइकिल पे बैठा के ले आता। क्या भैया बकवास की बातें करती है? क्यों? मतलब कि हमारी बेटी और साइकिल पे आएगी? नहीं। वो इतनी पढ़ी लिखी समझदार। अरे तुम है ना गमार के गमारी रहोगे भैया। एक बात बताओ, अरे साइकिल से नहीं तो मैं हरिया से कहता था, वो बुग्गी से यहाँ तक छोड़ जाता, बुग्गी बैठा लाता वो। ऐसा घर की रास्ता नापो, कुछ बन गया होगा खाने को चुग के और तुरंत खेत पे चले जाना, तुम्हें काम है। खा की बात मत किया, मैं बता रहा हूँ तेरा भी सीना चौड़ा हो रहा है, बताऊंगा तुम्हें। मम्मा जी बेटा। देखो मैं अपने दोस्तों की पार्टी में जा रही हूँ और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है? अच्छा चल ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अपना, ठीक है? ओके मम्मा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है कि तू बच्ची नहीं रही। सोनिया जी दीदी। कैसे बेटा? अरे लक्ष्मी। ताई जी मुझे लक्ष्मी मत बोला करिए प्लीज। तू तो मेरे लिए घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी रहेगी ना। जी लक्ष्मी नाम मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, ये काम बहुत ओल्ड नाम है, तू वहाँ पे ले लिया करना। अब देखिए घर की लक्ष्मी है तो लक्ष्मी जैसी लगनी चाहिए। लेकिन दीदी तुम्हें पता है वो यहाँ के कल्चर में नहीं रही है, वो उसे बाहर वहाँ जो उसका कॉलेज का नाम है उसे उसी नाम से बुलाया करो। हाँ मैं भी उसे लक्ष्मी नहीं बोलती हूँ। और बेटा देख सुन मेरी बात, वहाँ का कल्चर वहाँ छोड़ दे। अब ये आई है महीने 15 दिन रहने के लिए, तो गांव के हिसाब से थोड़ा अब वो तो बात ठीक है दीदी, लेकिन तुम जानती हो तू कहाँ जा रही है? ये कहीं जा रही है? हाँ ये अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रही है जरा। तो बेटा तू जरूर जा अपनी बहन की पार्टी में। हाँ, और अंदर जाके ये कपड़े चेंज कर ले, सलवार सूट पहन ले, अच्छी लगेगी, एकदम लक्ष्मी जैसी लगेगी मेरी गुड़िया। मम्मा ताई जी से बोल दी तो मेरे बारे में बकवास ना किया करें। कर दिया ना गुस्सा उसे। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब देख मैंने तो सिर्फ ये कहा था ना सलवार सूट पहन ले। दीदी तुम लोगों अपनी सोच क्यों नहीं बदल रहे हो? वो सलवार सूट पहनेगी। तो मैंने भी अपने घर में कभी सलवार सूट नहीं पहने। बेटा मैं सोच बदलने की बात नहीं कर रही हूँ, गांव का माहौल देखकर कह रही हूँ। अब गांव का माहौल जैसा वो वैसे ही रहेगा, लेकिन गांव के माहौल के पीछे दूसरा क्यों चेंज हो जाए? बेटा
बेटियां जितनी दब के रहें, घर में रहें, उतना ही अच्छा होता है, पछताना नहीं पड़ता, याद रख। तू अभी मेरी बात को नहीं समझ रही, लेकिन समय आने पे समझेगी ना। दीदी मैं बताऊं, तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। मैं अपनी बेटी को कोई बंधन में रखना नहीं चाहती। चल ठीक है, तो खुली आजादी देना चाहती हूँ। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे बेटा लक्ष्मी। ताऊ जी फिर आप मुझे लक्ष्मी बोल रहे हो? मैंने आपसे मना कर दिया है ना, मुझे लक्ष्मी मत बोला करो। अरे वो सब ठीक है, पर कहाँ जा रही है? मैं अपने दोस्तों की पार्टी में जा रही हूँ। दोस्तों की पार्टी में और ऐसे कपड़े पहन के? छी! ऐसे कपड़े पहन के? क्या है ऐसे कपड़ों पे? हाँ अरे हमारे कपड़ों में? मतलब एक बात बता, हमारी कोई इज्जत नहीं है इस गांव में? नहीं हमारी इज्जत नहीं है इस गांव में, ये बता दे। ओ ताऊ आप भी ना, आप भी ना और वो भी ना। ये और क्या इज्जत विज्जत क्या देखते रहते हो आप? अरे एक बात बता, ठंड पड़ रही है, ठंड के मारे एकदम ये शरीर कब कभी छूट रहा है। अरे तू कुछ पहन के जाती भारी भरकम, कुछ कोट वोट डाल जाती बढ़िया सा, तब अच्छा लगता है। क्या है ये? ताऊ जी ठंड आपको लगती होगी, मुझे नहीं। बताओ इतनी बेहोशी, मतलब ये बताओ तेरे पिता ने कुछ नहीं कहा? उसे समझाऊंगा जाके घर पे। पिताजी क्या कहेंगे? उन्हें तो खुद नाम लेना नहीं आता, वो भी मुझे लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते रहते हैं। अरे लक्ष्मी नाम हमने प्यार से रखा है, हमें प्यार से पसंद है तेरा लक्ष्मी नाम। आप मेरा ना मूड खराब मत करिए, मैं जा रही हूँ और आप घर जाइए। अरे तो ये घर में नहीं मिलते लोग। आ तो गया। कहाँ से आ रहे हो नेताजी? कहाँ से आ रहा हूँ? चौपार पे बैठा था, रामू के संग बैठे थे। रामू के संग? हाँ। मार रहा होगा सुट्टा, मुझे पता है। तुम करते हो बेकार की बात। नहीं बेकार की बात नहीं, एक बात बता मुझे, ये लड़की को तूने समझाया नहीं कि हमारे गांव के ये कपड़े ऐसे पहन रही है, ये उसूलों के खिलाफ है? हाँ। के खिलाफ? हाँ। क्या कमी है उसके कपड़ों में? खूब बढ़िया कपड़े पहन रही है, मोटे कपड़े हैं, और क्या चाहिए? अरे भैया मैं बहुत सुंदर लगती है उन कपड़ों में, इतनी बढ़िया लगती है। हमारी ऐसी बेटी तो पूरे गांव में नहीं है इस समय। अरे भाई मैं मानता हूँ बढ़िया लगती है और अच्छे लगते हैं कपड़े, और क्या? अरे मुझे ये भी पता है कि देखो एक बात बता, हमारा गांव कैसा है तुझे पता है? हमारे गांव में जो भी भैयर बानी भी होंगी तो वो भी आधा घूंघट करके चलती हैं। एक बात बताओ, इस गांव की भैयर बानी है, इस गांव की बहू है जो ऐसे जाएगी? अरे बच्ची है, पहन लिए कपड़े, पहन लिए, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? हमारे यहाँ पे इतने सारे जो बड़े बूढ़े हैं इनकी नजर पड़ती है, ये क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? सोचने दो देखो बड़े भैया, कोई क्या सोच रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी इकलौती बेटी है, मुझे जैसे ठीक लगेगा वैसे रखूंगा। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये हमारे घर के खिलाफ है। कैसी बात है? हाँ, ये हम होने नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बहू पढ़ी लिखी, हाँ तुम जा तो मेरे लिए बहू पढ़ी लिखी ना लाते। हाँ। अब बहू पढ़ी लिखी लाए हो तो वो बेटी पे संस्कार बहू के ही तो जाएंगे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं बिना पढ़ी लिखी लेके आता? मैंने कब पढ़ाई लिखाई के लिए मना की? मैंने? बेचारी कोई गलत काम थोड़ी कर रही है भाई, बेटी है देखो, बच्ची है, अभी साल 2 साल पहनेगी, फिर ब्याह शादी हो जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ पहनना है कोई ये सब कुछ। ठीक है पर उससे सुधार करवाना उसके कपड़ों में, बता रहा हूँ। हाँ भैया तुम चिंता मत करो, मैं कह दूंगा। चिंता मत करो। सोनिया, सोनिया कुछ बना दिया उसके लिए? कुछ नहीं बनाया मैंने। क्यों? वो बाहर खा लेगी। खा लेगी? इस घर में ना ही खाए तो ही बढ़िया है। क्यों, क्या हो गया? ऐसा है, अपने भाभी और भैया को समझा दो, ठीक है? मेरा हो रहा बहुत ज्यादा दिमाग। अब क्या अरे बात उस होगी? लड़की से क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो कि ये है वो सूट सलवार पहन के जा के ये फलाना करके ठिकाना? कौन कह रहा था? वही तुम्हारी भाभी जी। और कौन? भाभी जी ऐसी वो कर रही हैं, और ऐसी उनके पता नहीं उनके क्या दिक्कत हो रही है। वो अभी बड़े भैया मिले थे मुझे, जो कह रहे थे कि अपनी लड़की को कपड़े पहनने की तमीज सिखा दे। मैंने तो सुना दी, देख सुन ले सोनिया, मैंने तो कह दी साफ साफ, देखो मेरी इकलौती बेटी है, जैसे चाहे वैसे रहेगी, जैसे उसके मन में कपड़े आएंगे वैसे पहनेगी, और मुझे जो ठीक लगेगा वैसे रखूंगा। तुम उसके कपड़ों पे कोई वो नहीं करोगे, नामूसी। दिमाग खराब करके रख रखा है। एक बात बताओ, अगर इस घर में रखना है तो रखो, और नहीं है तो हम कहीं शहर में रह लेंगे रेंट पे, ठीक है? रेंट पे? और क्या? रेंट क्या होता है? किराए का घर। मतलब तू इतना बड़ा बीघा का बीघा घर छोड़ के किराए पे जाएगी है? ऐसा ही करना पड़ेगा अगर इस घर में अगर लोगों की सोच नहीं बदलेगी तो। अरे तो सोच बदल जाएगी, अभी धीरे धीरे समय दे, और देख साल 2 साल की बात है, अभी बच्ची है, शादी कर देंगे, फिर उसके बाद कौन सा इन कपड़ों को पहनने की, अपनी साड़ी तेरी तरह पहनेगी, जैसे तू रहने सीखी थी ऐसी सीख जाएगी। और ज्यादा दिमाग को मत बैठाया कर बात, ज्यादा आप कुछ कहना तो कह दियो भाभी जी से, यहाँ फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता बच्चे कैसे रहते हैं, तुम पे तो बच्चे ही नहीं है, कह दियो तू। खुद पे बच्चे होते तो समझ में आता। हाँ कह दियो, समझा दियो, है ना? बाद बाकी मैं देख लूंगा। और चाय बना लियो, आ रहा हूँ अभी। ठीक है। अंकुश कैसे? कैसे हो? बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ।
बस ठीक हूँ। कितने मैंने दिनों में तुम्हें आई हो तुम? इतना मिस किया है, बस पूछो मत। और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों जाता है? फोन स्विच ऑफ हो चुका है। स्विच ऑफ हो सिम चुका है बेकार मतलब? होगी। सिम बेकार होगी, गांव में नेटवर्क नहीं आते, क्या करूंगा मैं? तो मेरा नंबर तो था ना, फोन तो कर सकते थे। मैंने दूसरा फोन लिया है, अब करूंगा नंबर उस वाले फोन में से लेके। और तुम्हें पता है क्या? रेलवे स्टेशन पे मैं तुम्हारा इतना इंतजार किया, तुम्हारा देख देख के यार मुझे ध्यान नहीं रहा सच में बिल्कुल भी जूही। टैक्सी करके आना पड़ा मुझे हार के। मुझे बिल्कुल भी ध्यान रहा तुम आ जा रही हो। अगर मेरे को ध्यान होता तो मैं लेने नहीं आता यार, सॉरी प्लीज। सॉरी, बस सॉरी करते रहो और क्या कुछ करूं? नहीं। अब ये बताओ 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, कुछ बात छेड़ोगे आगे नहीं? मतलब अपने घर पर बात करो यार, शादी की मैंने तुमसे बोला। शादी? हाँ। ओ अंकुश जी, क्या शादी वादी? अभी हम लोग शादी नहीं कर सकते। क्यों? अरे मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। तो पढ़ लो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ तुमसे? मेरे संग रह के पढ़ना, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ। शादी वादी करके ना मुझे अपनी लाइफ बेकार नहीं करनी। ए यार ये तुम्हारे ड्रामा है शादी के। अरे ये तो ऐसा लग रहा हमारी लक्ष्मी है। ये किससे बात कर रही है? ये तो कोई लड़का है। और ये हरकतें कैसी कर रही है? ठीक है अंकुश, मुझे जरा आप अपने दोस्तों के पार्टी में जाना है, तो हम लोग कल मिलते हैं। कल? हाँ, पार्क में। हाँ तो ठीक है। ठीक है, बाय बाय। ताई जी। लक्ष्मी कहाँ से आ रही है? मैं तो कहीं से नहीं आ रही, आप बताओ आप कहाँ जा रही हो? मुझे तो तमाम काम होते हैं, तो मैं कोई घर में बैठी तो रहती नहीं। तू बता, तू कहाँ से आ रही है? मैं तो अपने दोस्तों की पार्टी में से आ रही हूँ। उसे पार्टी से पहले कहाँ थी? पहले कहाँ थी मतलब? मैंने तुझे एक लड़के से बात करते हुए देखा था। कौन था वो लड़का? ओ ताई जी, वो अंकुश था। कौन अंकुश? था मेरा दोस्त। लेकिन आप इतना क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हूँ कि तू उसको हाथ में हाथ लेके और हाथ पकड़कर उससे बात कर रही थी। क्या ये सब क्या हो रहा है? तो क्या हुआ ताई जी? घर के बड़े बूढ़ों की मान मर्यादा का कोई ख्याल है नहीं है। और ये देखो, ये नंगी पुंगी सी, ये क्या है? ये सब क्या पहन रखा है? ताई जी आपको क्या हो गया? कहीं पागल तो नहीं हो गई हो आप? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुझे देख देख कर पागल हो गई हूँ। तूने मेरा माइंड खराब कर रखा है। जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से देख रही हूँ। हाँ बता, कुछ बताएगी? और सुन, आज तो तू उस लड़के का नाम अंकुश बता रही है, और कल उससे पहले किसके साथ थी तू? बाइक पे, मोटरसाइकिल पर ले गया था तुझे बिठा के। वो अमित था। तो तुझे ये तो पता है ताई जी गाँव में रहती है तो ताई जी तो देखती है ना। वो लोग मेरे दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं? लड़कों से कौन सी दोस्ती होती है? ताई जी ऐसी दोस्ती जमाने में ना आप ही रहो, मैं रहना नहीं चाहती। मेरा पुराना जमाना तुम्हारे जमाने से अच्छा है कि कमर में हाथ डालकर बैठी थी, हैं, हाथ पकड़कर बैठी थी। ये क्या है सब कुछ? तो ताई जी चलता है, हमारे शहर में चलता है, लेकिन आप तो खैर गांव में रहती हो, मैं तो खैर यहाँ लेकिन रहती नहीं। यहाँ नहीं चलेगा बेटा। सुन ले, हम तुझसे जितना प्यार करते हैं ना, इस नाजायज फायदा मत उठाओ इस प्यार का। ओ ताई जी आप ना मेरा मूड, मैं निकलती हूँ। बस सही बात कह दी तो निकलती हूँ। ऐसी तो मम्मी ने कर रखा है, ऐसी बेटी हो गई है। अरे कहाँ जा रही है? पड़ता है सारा काम। कहीं नहीं जा रही, काम से ही जा रही हूँ। मालूम है आपको, तो सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। मालूम तो है, पर आज कुछ ज्यादा तड़क भड़क सी लग रही है। बात क्या, कोई बात हो गई? तुम्हें क्या है? बात तो है। नहीं बात बता दो हमें। नहीं, बात नहीं तुम घूम लो ना, मैं... तुम बाहर बैठे रहो। घर की समस्याओं का तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे भाग्यवान, कुछ मतलब बाहर का भी देखना पड़ता है, अब घर में ही थोड़ी नहीं। अब बता तो सही मुझे, बात क्या है? बात ये, मैं अपनी लक्ष्मी के बारे में सोच सोच के परेशान हूँ। लक्ष्मी क्या हो गया? देखो मैंने कल उसे ना एक लड़के के साथ देखा। वो बाइक पर जा रही थी कमर में हाथ डाल के, और आज मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा है, उसके गले मिल रही थी, हाथ पकड़कर बातें कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो कह रही थी वो लड़का है, अंकुश है कोई नाम का, और कल वाले से कह रही थी अमित है। और ये देखो नंगे पुंगे से कपड़े पहन के गांव में घूमती रहती है। पता है कितनी औरतों ने और कितने लोगों ने मुझे गाँव में टोक दिया है। हमारे घर का तो कुछ ज्यादा ही राग बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। आपकी वजह से हुआ है ना। अरे मैंने उससे कहा था इस बात के बारे में। तुम ना ज्यादा सुनो, तुम ना ये ना घर वालों से जितना प्यार दिखाते हो ना, प्यार दिखाना अच्छी बात है। छोटे भाई को दिखाओ, छोटी पाली को दिखाओ, बिटिया को दिखाओ, लेकिन इतना भी मत दिखाओ कि तुम्हारी ना पगड़ी उतर जाए। मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा, लेकिन अभी हमारा जहाँ बात करना ठीक नहीं। घर चल। चलो घर चल। आओ। मम्मा, मम्मा क्या हुआ बेटा? मम्मा, अरे तू रो क्यों रही? किसी ने कुछ कहा तुझसे? मम्मा वो ताई जी है ना, उनको समझा लो। उन्होंने मेरा इतना मूड खराब कर दिया कि अरे तो बात तो बता, किसी ने
जी ने क्या बोला तुझसे, बता क्या बोला, बता। वो कह रही उससे बात कर रही है, इससे बात कर रही है, वो लड़का कौन था, ये लड़का कौन था। उन्होंने मेरा रास्ते में पूरा मूड खराब करके रख दिया उन्होंने। वो भी मुझसे रोका टोकी क्यों करती है मम्मा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना ताड़ा अब इस घर में नहीं रहना मम्मा, मेरा बैग पैक कर दो, मैं जा रही हूँ। क्यों हल्ला कर? क्या हो गया? हाँ? तुम कहाँ से आए हो? मैं तो कहीं से नहीं, मैं तो बाहर बैठा था चौपार पे, रामू के संग पत्ते खेल रहा था। तुम्हें पता है वो तुम्हारी भाभी है ना, काना फुंसी बगैर करे मानती नहीं है, लड़की को छेड़े बगैर मानती नहीं है। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? अब इससे ये कह रही थी कि ऐसे कपड़े क्यों पहनती है और वहाँ क्यों घूमती है, ना जाने क्या क्या सुना रही थी मेरी बेटी को। जबकि मेरी बेटी जो दोस्तों के अपने फ्रेंडों के साथ मिलने चली गई, पार्टी थी उसकी, फ्रेंड का बर्थडे था, और तो पता है क्या करी, पता नहीं किस लड़कों के साथ वो इल्जाम लगा रही थी। मैंने जबकि उन्हें समझाया था, मैंने भैया से भी कहा और भाभी से भी कहा कि तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये लोग ऐसे थोड़ी मानेंगे। आज इस बात का मैं फैसला करके मानूंगा। मम्मा और डैडी, हाँ। आप लोग दोनों सुन लो, अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो ताई जी को ताऊ जी के अलग कर दो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ना ना, मेरी बात सुन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोनिया तू इसको अंदर लेके जा, आज इस बात का फैसला हो गई रहेगा। आज अंदर जा, मैं इनको बाहर कर दूंगा दोनों को। क्यों चिंता कर रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छा नहीं लगता यार बार बार पे टोकना, मतलब क्या है उनको, बेटी मेरी, मैं कुछ बोली नहीं। फिर सियानी समानी बेटी अगर कल कुछ कर ले, ये तो अपने हाथ खड़े कर देंगे, इन पे तो औलाद ही नहीं है ना। इनसे आ जान दे, आज आ जाओ, तुम ही आवाज लगा लो। आवाज लगा दे। छोटे देवर जी। हाँ बताओ। भैया आए हैं कुछ बात करने के लिए तुमसे। क्या बात करनी? छोटी कहाँ है? ये रही, आ गया बेटा। आ गया जी जी जेठ जी। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ तुमसे। हाँ कहो, हम तुम्हारी सुनने को ही तो बैठे हैं यहाँ। ऐसा है, तू अपना जबान बंद रखेगा नहीं रखेगा? हमें आज कुछ बातें पसंद नहीं आई हैं जो कि हमारे घर के उसूलों के खिलाफ हैं, और आज हमें 2-4 लोगों ने टोक भी दिया है उस बात को लेकर। हमें भी 2-4 लोगों ने टोक दिया। हमारी बात, हमारे भी ऐसी वो है साहब, हम भी बताएंगे तुम्हें कुछ बात, हमें भी कुछ बात तुम्हारी पसंद नहीं आ रही है। इतना ऊंचा मत बोलो। ऊंचा मत बोलो, मेरा तो ऊंचा बोलना भाई के आगे इतना ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। मतलब तुझे बड़े छोटे का लिहाज नहीं है कि यहाँ बड़े भैया खड़े हैं तो वहां कैसे बोलना चाहिए? बताओ बात क्या है, बात बताओ तुम। बात ये है कि देखो, अगर लक्ष्मी को कपड़े सही पहना के आप अगर बाहर भेजोगे तो हम इस बात की इजाजत देंगे कि वो बाहर जाएगी। और सुनो, हम इजाजत नहीं देंगे बाहर जाने। हाँ। और आज तो कुछ इस तरीके से बातें सुनने के लिए मिली कि उनको बोलने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तू ही बता दे इनको। देखो छोटे, मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, है ना। अच्छा है मेरी सोनिया पढ़ी लिखी है, बढ़िया है, घर में पढ़ी लिखी बेटी होना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा किस दिन का कि तुम देख भी ना सको कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बात बताओ भाभी जी, कपड़े पहनने में कोई तकलीफ है? अब वो उस बच्ची ने जैसे सीखा है वो वैसे ही तो कपड़े पहनेगी। नहीं, तो तुम कपड़ों को पहना रहे हो। तुम्हें पता है परसों क्या हुआ? क्या हुआ? परसों किसी लड़के की बाइक पे बैठी थी, कमर में हाथ डाल के बता के गई है, ये कह रही थी मेरे दोस्त की पार्टी है, इस चक्कर में चली गई। तुम और झूठ बोल रहे हो दीदी। और कल कोई अंकुश नाम का लड़का था जिससे गले मिल रही थी और हाथ पकड़ के उससे बातें कर रही थी। बहुत दिनों में मिलते हैं तो गले मिल लेते हैं। ये कोई बात नहीं है छोटे, अपनी बात को ना इतना मत वो करो, ज्यादा मत दो बेटी को इतना। देखो दीदी, तुम कहोगी कि फिर तू ऐसे बोल रही है, मेरी बेटी है, जब मैं नहीं रोक रही हूँ तो तुम लोगों को क्या आपत्ति है? तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है क्या? मैं अगर तुम अपनी बेटी मानती तो इस तरीके से उसकी बेइज्जती ना कर रही होती। हमारे रो रही थी बेचारी, रोती हुई आई। तुझे क्या लगता है हमें अपनी बेटी से प्यार नहीं है? मतलब कि आप लोगों को ये लगता है कि 10 गांव के लोग हमारे मुंह पे थूके? भैया मेरी बात सुनो, देखो ये सब आजकल चलता है, कहीं नहीं चलता है। मेरी बात तो सुन लो। और कौन सी हमारी लड़की किसी के साथ चली गई या भाग गई या किसी से उसने शादी कर ली भाग के, या तुम्हारी पगड़ी पे कोई यहाँ चाह रही है? ऐसा तो कहने का मतलब तो यही है कि उस लड़के से गले मिल रहे थे कि उसके हाथ में हाथ डाल ली थी, यानी गांव वाले देख ले तो तुम्हारी ज्यादा इज्जत हो जाएगी। अरे गांव वालों से हमें क्या लेना देना? हम क्या कर रहे हैं, गांव वाले क्या कर रहे हैं, हमें हम पूछने नहीं जाते। बिगाड़ रखा है इसने। अरे नहीं बिगाड़ रखा बड़े भैया, देखो उसने सीखा यही है। और देखो शहर में आजकल ये चलता है, देखो ये तुम लोगों की जो सोच है वो है पुरानी रीति रिवाज। हाँ। और भैया देखो सुनो, जब तक हमारी बेटी यहाँ रहे तुम्हें लग रहा है बुरा, तो तुम ऐसा करो यहाँ से घेर पे चले। और भाभी को क्या पता, भाभी तो बांझ है कोक की, भाभी को क्या मालूम। शांत रहे,
अरे चाहे कोई भी सही, अरे हमारी धर्म पत्नी है वो। अरे बच्चे होते तो पता होता, उन पे तो खुद पे बच्चे नहीं है। शांत रहे, इसकी जबान पे थोड़ा लगाम दे। देख लिया? नहीं बता रहा हूँ मैंने आपसे जब भी कहा था कि एक मिनट चढ़ाओ, ना क्या कर लेंगे? में मैंने कसर छोड़ दी, या इसको नहीं देखा मैंने। देखो भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक मेरी बेटी यहाँ है हाँ। तुम दोनों घेर पे जाके रहो। अरे हमने यार इस घर की इज्जत के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या पापड़ नहीं बेले हमने हैं। आज मुझे बांझ बताया जा रहा है, आज मेरे पास बच्चे नहीं है। तो मेरी बात सुनो, तुम इनके मुंह मत लगो। जब आज हमारी इज्जत नहीं है ना, तो वहाँ बात करना बेकार है। बिल्कुल बेकार है। चलो अब तुम ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे हैं वैसे ही रहोगे तुम। अरे तुम आगे भी तुम पर समय गलत ही आने वाला है। अरे तो तुम मत आना हमें सुधारने की। बिल्कुल नहीं आएंगे हम, हमें जरूरत भी नहीं है। जाओ घेर पे जाओ और वहीं बच्चे पैदा करना। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा, बुलाया तूने मुझे? हाँ मम्मा, मुझे काम है आपसे। बोलो। मुझे 20,000 रुपये चाहिए, मैं शिमला घूमने जा रही हूँ। 20,000 रुपए? हाँ मम्मा। शिमला जा रही है? हाँ हाँ, ये चल अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ बोर हो गई होगी ना अपने हाँ दोस्तों के साथ घूमने आई। मैं ना ताऊ जी की बातें सुन के बहुत बोर हो गई हूँ। मैं बाहर बेटा मैं ये कह रही थी 10 से काम चला ले। ओ मम्मा, 10,000 रुपये में क्या होता है? हाँ ये भी बात सही है। चलो ठीक है, मैं 20,000 का इंतजाम कर दूंगी। ओके ठीक है मम्मा, जल्दी करो। हाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे बस निकलना है, मेरा बैग भी पैक है। चल ठीक है, तो आ जाओ आ जाओ। सोनिया, खाना बन गया? अरे खाना खाना तुम बाद में। क्यों? खाना खाना हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। वो तेरी जैसी आदत पड़ गई है मुझे। ओ हाँ। सुनो, एक काम करो, फटाफट 20,000 का इंतजाम करो, कहीं से भी करो। 20,000 रुपए? हाँ। मैं यहाँ पे आटे तक की कमी पड़ रही हो तो ये 20,000 की बात कर। 20,000 इस समय में आए कहाँ से? ना तो खेती कट रहा ना कुछ हो रहा। अभी 20,000 रुपए की व्यवस्था होगी कहाँ से? हे भगवान, इस बेवकूफ आदमी को और चाहिए क्यों 20,000 रुपए? अरे वो जूही है ना, हमारी बेटी जो वो हाँ। जा रही है शिमला। शिमला? हाँ क्या करने? शिमला जा रही है घूमने। माँ क्यों करेगी घूम के? यहाँ कम जंगल है, यहाँ पे कम वो है, बाग है। हे भगवान, अरे बेवकूफ, यहाँ जंगल में क्या करे घूम के? क्यों? वहाँ तो बहुत अच्छी, शिमला में तुम्हें पता है कितनी बर्फ पड़ती है। और जा किसके साथ रही है? ये सब पूछना जरूरी है? अपने दोस्तों के साथ जा रही है। अच्छा फ्रेंड हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि 20,000 रुपए व्यवस्था इस समय में हो नहीं पाएगी। मुझे नहीं पता, कहीं से भी करो। कहीं से भी तो कर रहा हूँ, मेरी बात सुन। ये हार चमकता है तेरे गले में, इसको गिरवी रख के और मैं लाके दे रहा हूँ, महीने भर में छुटा के दे जाऊंगा। ऐसा मुंह पर मुक्का मारूंगी खींच के कि हार गई है। हार क्या तुम्हारे बाप का है? अरे तो मैं कौन सा अपने लिए मांग रहा हूँ, तेरी इकलौती बेटी के लिए मांग रहा हूँ। अच्छा, उसके तो तुम बाप नहीं हो, मैं इकलौती माँ हूँ बस। अरे तो मैं तो जब से पैसे देता ही आ रहा हूँ, आज तू दे देगी तो क्या है? चुपचाप 20,000 का इंतजाम कर दो, बता रही हूँ, वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी घी वाला। बात सुन, भांडा फोड़ने की जरूरत नहीं है। देख, अगर कलेश न बने, बात संभालनी पड़ेगी, ये ध्यान रखियो। ठीक है। भैया के हिस्से का खाद रखा है, तू कहे तो बेच दूं। बेच दो। बेच दूं? 20,000 का इंतजाम मैं करके दे दूंगा। जल्दी दो फटाफट अभी। अरे तो बस निकल रही है, शाम की फ्लाइट है उसकी। हाँ तो 1 घंटे का समय तो दे, 1 घंटे हाँ। में ठिकाने लगा के आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक। मम्मा, अब मेरा फ्लाइट का टाइम हो चुका है, अब मैं निकलती हूँ। और हाँ, सुन आपने मेरी बात मेरा सुन। खाना पूरा रख दिया है ना? मैंने तेरे बैग में सब कुछ रख दिया है, ठीक है? हाँ ओके मम्मा। और देख, मैंने गाजर का हलवा भी बना के इसमें रख दिया। सच तेरा में? फेवरेट जो है। अरे लो। कैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और तू ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही है? मैं शिमला जा रही हूँ। दीदी ये घूमने जा शिमला? रही है। हाँ, अपने फ्रेंडों के साथ जा रही है घूमने। तो मतलब फ्रेंडों के साथ इतनी दोस्तों के दूर साथ जा रही है। क्यों जा रही है? मतलब क्या है? घर पे रहना। अरे दीदी, इतने दिनों में आई है तो वो चली जाएगी तो क्या हो और जाएगा? हाँ मम्मा, मैं फोन जरूर करती रहना। ओके ओके। तो आपको पता है ना, मैं सिर्फ आपको ही मिस करती हूँ सबसे ज्यादा। ओह माय गॉड, मिस तो यू। तू इतना जा दादी ही को नहीं क्यों करती। रही है बेटा? नहीं जाना चाहिए, अकेली बेटी को कहीं नहीं जाना चाहिए। ओ मम्मा, ठीक है, जा, दादी से तेरी बोलो फ्लाइट मेरा का मूड टाइम खराब हो ना रहा है। करे। सोनिया, दीदी तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही? तुम छोटी तूने अकेली बेटी को कैसे भेज दिया? दीदी छोटी छोटी बातों पे क्यों टोकती हो तुम उसे? तुम्हें पता है आजकल के बच्चे कैसे होते हैं? अब तुम पे बच्चे होते तो तुम समझती। तू बस बच्चे ना होने का ताना मार देती है। ये भी नहीं समझती कि इसकी बेटी और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है। अब क्या कह सकती हूँ मैं? ताऊ जी, आप जाएंगे? मैं जाऊंगा, पर मैं ये देख रहा हूँ कि तू कहाँ जा रही है। मैं शिमला जा रही हूँ घूमने के लिए।
ये क्या होता है? घूमने के लिए जा रही हूँ। कहाँ जा रही है घूमने? अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, एंजॉय करने जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? देख बेटा लक्ष्मी, मेरी बात समझ जा। और ताऊ जी लक्ष्मी वक्ष्मी कहना मुझसे भूल जाइए अब। मैंने तुझे बड़े बचपन से पाला है, अपनी गोदी में खिलाया है, और मैं आज ये अपनी आंखों से देखता हूँ कि तू ऐसे वेशभूषा में रहती है तो छी, मुझे देखने में भी शर्म आती है कि मैं उस अपनी बेटी को, जो जिसने मैंने अपनी बेटी की तरह तुझे पाला, मैंने तुझे अपने हाथों में खिलाया, और आज मैं वो दृश्य देख रहा हूँ जो मैं कभी देखना नहीं चाहता था। ताऊ जी आपका दिमाग और ताईजा का दिमाग क्या मेंटल हो चुका है? क्या बात है? और हाँ, मेरा रास्ता खोटा मत करो, निकलने दो मुझे। बेटा अंकुश तुम आ गए? तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं भी बहुत देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ, मेरी बात सुनो। अब हाँ बोलो। सब रेडी हो गए तुम? मैं तो रेडी हूँ। मैंने देखो मामा से 20,000 रुपये तो मैंने घूमने के बहाने से ले लिए, और जो उनकी चीज मतलब जो जेवरात होते हैं ना, वो तो चुपके से मैंने अपने बैग में रख लिए। अच्छा। और वहाँ से मैं घूमने के बहाने से मैं निकल आई हूँ। ठीक है। तो मैं भी पैसे लाया हूँ और अपने कपड़े ले आया। तुम ले कपड़े वगैरह? हाँ मैं वो तो मैं सब ले आई हूँ। चल रहे हैं। और देखो अंकुश, हम लोग फिलहाल अभी शिमला चलेंगे। ठीक है? शिमला? हाँ शिमला। हाँ तो वहाँ हम लोग शादी करेंगे, और शादी करने के बाद फिर देखते हैं फिर कहाँ रहते हैं। पहले हम लोग शादी कर ले। ओके चले? चलो आओ। चल। अरे सोनिया, सोनिया, अरे वो भाग्यवान फटाफट 100 रुपये दे दे मुझे थोड़ा। एक अरे हटो यार, तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। मेरा यहाँ दिमाग खराब हो रहा बहुत ज्यादा। क्यों? अरे 8 दिन हो गए, लड़की का ना कोई फोन आया और ना इधर से फोन लग रहा उसका। अरे तो कोई बात नहीं है, भूल गई होगी, बच्ची है। अरे 8 दिन हो गए। तो कोई बात नहीं है, आ जाएगी घर। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, लड़की को 8 दिन हो गए हैं, और तुम्हें ये कह रहे हो कि आज जाएगी घर। एक बात बता। और हाँ एक बात और सुनो। हाँ? मेरे तो सारे गहने गायब हैं मेरी तिजोरी में से। क्या? एक भी गहना नहीं है, बस यही बचा है जो पहन रखा है। बेड़ा कर रखा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी बेटी ऐसा क्यों कर सकती? ना, तेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? मना की थी ऐसे कपड़े मत पहने दे, मत पहनने दे, मत लड़कों के साथ घूमने दे ना। अरे कपड़ों के ऊपर क्यों जा रहे हो तुम? ऐसा है, देख सुन, ये बात अभी किसी से कहनी नहीं है, ना तो बड़े भैया को बतानी है, और ना ये समझ ले काई को इतनी सी किसी को सूसक नहीं लग जाए, क्योंकि अगर बड़े भैया को पता लग गया तो वो तो हमें बेइज्जत कर करके मार देंगे। वो तो तुम बिल्कुल बात सही कर रहे हो। देखो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा तो बहुत ज्यादा दिल घबरा रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी तुझे उस बेटी की चिंता है, कम से कम ये सोच कि बेटी को कुछ हो ना हो, पता तो पड़े कि है कहाँ इस समय। मुझे तो मेरा तो बहुत ज्यादा। एक बात तो है, हमारी बेटी ऐसी किसी के हाथ नहीं आएगी, बहुत तेज दिमाग की, अच्छे खासे आदमी को खड़े खड़े देख देगी, इतनी तो तेज है, तुझ पे गई है, ऐसी थोड़ी है। हाँ ये तो खैर है। हाँ लेकिन एक बात कहना चाहती थी। बता। वो गहने वहने लेके गई, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के साथ भाग गई हो? यार ये भी हो सकता है, आजकल का जमाना बड़ा खराब है। अगर ऐसा हो गया ना। उसके हावा मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो फोनों पे ना घंटों घंटों बात करती थी, पता नहीं किससे। हम खुद जब ये बात मुझे बतानी थी ना, कम से कम इतना तो कर सकती थी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कम से कम तुम एक माँ है, माँ की तरह उसके बाप को कम से कम बताएगी तो है कि तुम्हारी बेटी कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही। अरे मैंने तो तुम्हें पता नहीं है दीदी से कैसे करती थी, मुझे ज्यादा रोक टोक। अब तुम्हें पता है, मैंने सोचा बच्चे को खुला छोड़ दो तो इतना भी खुला नहीं छोड़ते कि अपने ऊपर आ जाए। अब नाक कट जाएगी ना तो घूमती फिरियो। अब मैं जा रहा हूँ बड़े भैया के पास, चुपचाप उनसे बात करके आता हूँ, वो ही बताएंगे कि किस तरीके से लड़की वापस आएगी। और अपना काम कर लिया अब घर पे जाके अंदर, और ज्यादा किसी से चीड़ चपड़ मत करियो, कहीं पेट में बात ना रुके तेरे। ठीक है। अरे भाग्यवान, भाग्यवान। हाँ जी। भाग्यवान एक बात बताओ, मैं जो मेरे हिस्से का खाद कहाँ है? खाद तो दोनों के हिस्से का आया था, उस छोटे वाले के और मेरे वाले का भी, तो मेरे हिस्से का खाद कहाँ है? तो घेर पे होगा ना। घेर पे नहीं है। अब ये बताओ ये है कहाँ? तुमने देखा कहीं? मैंने तो पहले ही देखा था घेर पे, जब दोनों का आया था। जब से मैं उधर की तरफ गई नहीं हूँ, थोड़ा ऐसी हो रही हूँ परेशान सी। गया तो गया कहाँ? जरूर तुम्हारे भाई ने बेच दिया होगा, छोटे देवर ने। नहीं उनके तो हाव भाव भी मुझे ऐसे ही लग रहे थे। जब कनस्तरी नहीं मिला देसी घी का, तो तुम्हारा खाद कहाँ से मिलेगा? देख भाग्यवान, मैं तो मानता नहीं इस बात को कि भाई मेरा ऐसा काम कर सकता है, पर हाँ एक बार मैं पूछने में क्या हर्ज है? बिल्कुल पूछते हैं। आजा आजा मेरे साथ चल, जरा आजा। चलो जरा बुलाओ उसे।
सोनिया, सोनिया। जी दीदी। देवर जी कहाँ हैं? वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ गया है वो? पता नहीं कहाँ पे। घेर पे खाता आया था, मेरे दोनों भाइयों के हिस्से का था। अब हमारा हिस्सा वहाँ पर नहीं है। अब दीदी मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो ये सब? अरे तो वो उससे पूछती तो सही, उससे मालूम करती कि मेरे हिस्से का खात कहाँ है। मुझे नहीं पता। और पहली बात तो तुम लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम लोग क्यों? ये हमारा घर नहीं है जहाँ आ नहीं सकते हम। घर था, अब नहीं है। नहीं, पहले ये- था। घर तो मेरा ही रहेगा घर तो ये सोनिया, हमारा ये ही तो हमने रहेगा। तुम्हें दे रखा है क्योंकि तुम हमसे छोटे हो। भिखारी है जो तुमने देवर हमें जी को दान में पाला दिया है था। मैंने इतना छोटा सा, समझे, इसलिए कोई- दे रखा है। तो कोई एहसान कर दिया? एक तो कनस्तर भी नहीं मिला घी का, खाद भी नहीं मिला। अब मुझसे मत कहना तुम। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा है, हमें नहीं पता उसकी खाद बात की। ऐसा निकलो, चलो यहाँ से। मेरा इससे तो मुंह वैसे लगना मूड खराब बेकार है। है। अब वो आ जाएगा, और कब आ जाएगा ये बता दे जरा। मेरा तो वैसे दिमाग कब आ जाएगा वो? मुझे नहीं पता, मुझे बता के तू नहीं हर है। समय टेंशन में ही रहती है, ऐसी रहेगी फिर। भाग्यवान, भाग्यवान, क्या नींद इसी में आ रही है? सोती रहती है, कुछ काम भी करती है तू घर में? अरे मैं नींद से में नहीं आ रही, मेरा बहुत दिमाग खराब है। अब क्या हो गया? अरे मर गया क्या कोई? अरे कोई मरा नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी बेटी अभी तक आई नहीं है। अरे मैं बेटी अभी उसकी तक आई- माँ हूँ। एक माँ की फिक्र क्या होती है तुम नहीं समझ मैंने सकते। गांव भर में तो पता कर लिया, वो यहाँ तो है नहीं। अरे एक काम करिए जी, तुम ही चले जाइए शिमला। शिमला? हाँ। मैंने क्या देखा है शिमला जो मैं शिमला चला जाऊं? मेरे को तो पता भी नहीं है कि कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। और मैंने तुझसे कहा था, जब भी तुझसे 1000 बार कही थी कि इस बच्ची को तू इसी गांव में पढ़ा ले, कि ना मैं तो शहर पढ़ाऊंगी। जब मेरे बाप ने मुझे शहर पढ़ाया तो इसे भी शहर पढ़ाऊं। क्या फायदा कर लिया तूने शहर पढ़ा के? उसे चली गई ना। देखिए जी, मेरी बेटी मुझे ला के दीजिए, मैं सही बता रही हूँ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी यहाँ। ऐसा ही घुर्राना बंद कर दे। अगर मिल जाएगी बेटी तो आई जाएगी। और बहुत अच्छे काम नहीं किए उसने यहाँ से जाके। मुझे तो गई है। ऐसा लग रहा है कहीं किसी के साथ कहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही कहीं होगा। मेरी बेटी के साथ किसी ने कुछ किया ना हो। अगर मेरी बेटी के साथ किसी ने कुछ हुआ होगा ना, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। पता नहीं इस औरत का क्या होगा। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? सुनते हो जी? कहाँ पर हो? अरे क्या बात है, कैसे कैसे चिल्ला रही है? तुम्हें मेरा चिल्लाना दिख रहा है? तुम्हें कुछ पता है? तुम यहाँ पर हो, जब से घर भी नहीं गए हो तुम। बात क्या हो गई, चिल्ला रही है? अब शांति से बताएगी बात। मैं कुछ सुन के आई हूँ उड़ती उड़ती क्या सुन के आई गाँव है? में। हाँ हाँ, क्या सुन के आई है? आज 10 दिन हो गए, हमारी लक्ष्मी का कुछ पता नहीं है। क्या मतलब? हाँ, कैसी कैसी बातें कर रही है? मैं नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों करूँगी अपनी बेटी के बारे में बात? गांव वालों के मुंह से सुन के आ रही हूँ। मतलब? और वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो लड़का अंकुश हाँ। और उसके साथ साथ चली गई है। और ना सुनो, कुछ लोग ये भी कह रहे थे घर के जेवर वेवर भी ले गई है। इन लोगों ने हमारी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। देखो जी, कुछ करो। अब इज्जत तो तुम्हारी है, तुम्हारे भाई की बेटी है। अच्छा, उसने हमसे बुरा कहा भला कहा, लेकिन पाला तो हमने ही था उसे। अरे मैंने अपने हाथों से उसे खिलाया है। बिल्कुल अब जरा पाला सी है। इनकी छोटी सी कमियों के लिए बेटी को तो नहीं छोड़ सकते ना। ये तो मियाँ बीवी दोनों ये करके ना रायता फैला कर बैठ गए। अब ये भी नहीं है कि ऐसे समय में हम उनका साथ छोड़ दें, ये भी हमें कतई बिल्कुल। लेकिन हम तो साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक भी बार उन लोगों ने सोचा कि लाओ भाभी भैया को बता दें, कोई समस्या आए तो जाए उनके पास। अच्छा, तो भगवान ऐसा करते हैं, हम उनके पास चलते हैं। हाँ। देखो, अगर हम ऐसे समय में उनके काम नहीं आएंगे तो फिर कैसे? चलो समय जी, में काम? चलो जी, मुझे चलो। बहुत टेंशन हो रही है। आओ, चलो आओ। चलो जी, आप ही आवाज लगा लो। अरे कहाँ गया छोटे? आ गए हमारे जले पे नमक छिड़कने। यही कमी बाकी थी, है ना? पूरा गांव तो हम पे थूक रहा है, तुम भी थूक लो। इस बहू की जबान बंद करवाएगा? इसको नहीं थोड़ी करवाएगा? देर के लिए बंद चुप कर हो दो। जा, नेक देर चुप हो जा। बहुत अरे अच्छा तुम नहीं किया है। जानते जी, ये सांप है, काले नाग है दोनों। मुंह बंद कर लिया अपना। अरे अब शांत रहेगी नहीं रहेगी? मुझे कुछ बोलने देगी? हाँ हाँ, और क्या बोलोगे तुम? तब से बोलती आ रही है, बोलती आ रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अरे बेटी का मतलब बेटी को सर पर चढ़ा चढ़ा के बिल्कुल बदनाम कर दिया। शर्म नहीं है दोनों को? चौतरा बांध दिया हमारे घर का, नाक कटवा दी इधर। और चुप हमारे घर की इज्जत लुटवा दी। जुबान निकलना जाए तेरी। अब सुनो, बड़ी भैया, तुम्हें पता तो पड़ गई होगी। पता पड़ी है, इसीलिए तो आया हूँ। तूने एक भी बार सोचा कि अरे बड़े भैया हैं,
मैं कुछ बात कर लूं। अरे कोई बात होती है तो दोनों के बीच में कोई बात हो जाती है तो चलो, मैं बड़ा भाई हूं तो मैं कुछ सोचूंगा। मुझे तुझसे ज्यादा जानकारी है, मैंने तुझसे पहले का अनाज खाया है। और हमने तुम्हें छोटा सा पाला इसलिए नहीं पाला था। आज बिटिया चली गई, तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। मुंह बनाती रहती है, इतना बड़ा कांड हो गया। भाभी मैं हूँ देखो अनपढ़ गवार आदमी। देखो भैया मैंने तो कुछ देखा वारा नहीं है, आप ही मेरे साथ चलो और कैसे भी बस उसको घर पाला। देवर जी वो तुम्हारी बिटिया नहीं है, बिटिया हमारी भी है, हमें तुमसे ज्यादा चिंता है। घर में से भी नहीं। देखो जी कुछ करो ना, तुम मेरी लक्ष्मी को ढूंढ के लाके दो। तुम देखो जी मेरी लक्ष्मी को ढूंढ के लाके दो। इसने जो किया ना वो तो किया, लेकिन बिटिया तो मेरी है ही ना। जेठ जी देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर देखिए वो हमारे घर की इज्जत है। प्लीज जेठ जी देखो जैसी भी है ना, माफी मांग रही है ना। जेठ जी मैं ये चाहती हूँ कि वो उसे। बड़े भैया चलो, भाभी तुम अंदर जाओ। भैया हाँ मैं चली जाऊंगी। दीदी आप आ जाइए। मैं इस बारे में हाँ तुम देखो मेरी लक्ष्मी को ढूंढ के तुम्हें लाना है, मुझे नहीं चिंता पता। मत करो भाग्यवान, मुझे सब एक एक बात की फिराक है। जाओ तुम देवर जी को लेकर जाओ और मेरी लक्ष्मी को लेकर आना। खड़ी रहे यहाँ भाग्यवान और छोटे। अरे मेरी बच्ची तू आ गई इधर। मुंह बंद कर ले अपना इस जुबान को। अभी रुक तू। दीदी ने समझा लेना ये क्या। सुनो देवर जी एक मिनट मेरी बात तो ना सुनो। छोटे बात सुनो ना, बात सुनो। फिलहाल देखो ना अब बिटी आ गई है ना। काय की बिटिया है ये? इसने पूरे गांव में हमारी समाज में नाक कटा के फेंक दी। अरे इसने नहीं, ये इसने बदनाम करी है। देखो सुनो सुनो एक मिनट, मेरे देवर जी मेरी बात तो सुनो ना, इतना गुस्सा मत करो। अब तुम्हें ना ये सब मत करो, गांव वाले देखेंगे ना तो बड़ी बदनामी होगी। भाभी मैं इसे जान से मार के मारूंगा। अरे तो आप क्या मार के छोड़ोगे इसे? अब मेरी बात सुनो, कोई लड़का देख के इसके हाथ पीले करो, इसे इस घर से भगाओ, शादी कर दो इसकी। तेरा किया हुआ है ये सब। गई कहाँ से तू? इसको अंदर छोटे, भेजा मैं। छोटे एक मिनट मेरी बात सुनोगे, मेरी बात सुनोगे। तो डैडी मुझे माफ कर दो, ताई जी मुझे माफ कर दो। मेरी बात सुनो। तुम इसको घर में लेके जाओ। भैया क्या करना है आप बताइए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर तो रहा हूँ ना। पकड़ इसको। मैं बात कर रहा हूँ ना। ये जहाँ से भी आई है, जैसे भी आई है, कैसे आई कैसे नहीं आई, इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी बच्ची मैंने तुम्हें लाके दे दी। अब अंत में मैं बस यही बात कहूंगा कि इस बच्ची के हाथ पीले कर दो, कोई अच्छा सा लड़का देख के हाथ पीले कर दो बिटिया के। पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं है। अब पता है कितनी मान मर्यादा गांव में। वजह से हुआ ये सब कुछ, इसकी वजह से। अगर यही ऐसी ना होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, अब तुम शांत हो जाओ। इसका ही तो किया धरा है सारा। और समझा दियो इसे, ये कपड़े मुझे दोबारा दिख ना जाए, नहीं तो तेरी भी टांगे तोड़ दूंगा। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दी, मिट्टी में। भाभी जी आप भी अंदर जाओ और ये लो। हाँ देवर जी तुम भैया मेरे आप ना बात कर लेना। अब क्या करना, आप बताओ क्या करना है। अब करना बस यही है कि इसके हाथ पीले कर दो अच्छा सा लड़का देख करके। और मेरी माने तो तू अभी चल मेरे साथ, लड़का देख के आते हैं और चटमंगनी पट ब्याह कर देते हैं इस बच्चे। सही है।